ऐसी बारिश जो सिर्फ जमीन को नहीं भिगोती बल्कि दिल के अंदर तक उतर जाती है। रोहित साइकिल चला रहा था। उसके कपड़े भीग चुके थे, बाल चेहरे से चिपके हुए थे और आंखों में पानी और अंधेरा मिक्स हो चुका था। गांव का कच्चा रास्ता मिट्टी से भरा हुआ था। साइकिल के टायर फिसलते तो रोहित का दिल भी फिसल जाता। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ कभी कभी बिजली चमकती और गांव के पुराने घरों के साए जमीन पर लरस जाते। रोहित को इस रास्ते से गुजरना पसंद नहीं था, मगर आज मजबूरी थी। शहर से गांव आते हुए रात हो गई थी और ये रास्ता छोटा था, बस बदनाम। लोग कहते थे कि इस रास्ते के बाद जो गांव आता है वहां रात रुकना नहीं चाहिए। दिन में सब नॉर्मल होता है, मगर जैसे ही सूरज डूबता है गांव अपनी असली शक्ल दिखा देता है। रोहित ने कभी यकीन नहीं किया था, आज तक। बिजली चमकी और उस रोशनी में रोहित ने देखा रोड के बिल्कुल बीच एक छोटी सी शक्ल खड़ी थी। रोहित ने ब्रेक मारी, साइकिल फिसली और वो मुश्किल से गिरा नहीं। रोहित ने चीखकर पूछा, कौन है वहां पर? बारिश की आवाज के सिवा कोई जवाब नहीं। वो शक्ल हिलती नहीं थी। रोहित ने धीरे धीरे साइकिल आगे बढ़ाई। जब वो करीब पहुंचा, उसने देखा वो एक डॉल थी, गांव के बीच बारिश में बिल्कुल सीधी खड़ी हुई। उसकी आंखें बड़ी थीं, मुस्कुराहट जमी हुई, कपड़े पुराने लेकिन बिल्कुल साफ। रोहित पीछे हटा। ये मुमकिन नहीं। उसने साइकिल उठाई और पूरी ताकत से पेडल मारा। पीछे मुड़कर देखा, रोड खाली था, कोई डॉल नहीं, सिर्फ बारिश। गांव आ चुका था। कुछ घर थे मिट्टी के पुराने, दरवाजे आधे बंद, कोई भी बाहर नहीं था। न कुत्ता, न बच्चा, न चिराग। गांव जिंदा नहीं लग रहा था। रोहित ने एक घर के बाहर साइकिल रोकी। ये उसका पुराना घर था, जहां वो बचपन में कभी कभी आया करता था। दरवाजा खोलते ही पुरानी मिट्टी और बंद कमरों की बू आई। उसने टॉर्च जलाई। कमरे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे सालों से कोई यहाँ आया ही ना हो, मगर जमीन पर गीले निशान थे, छोटे छोटे कदमों के निशान। रोहित का दिल तेज धड़कने लगा। यहाँ कोई है? उसने आवाज दी। जवाब में सिर्फ खिलखिलाहट आई, बच्चों वाली, मगर इस गांव में कोई बच्चा नहीं रहता था। रात गहरी होती गई। बारिश अब हल्की हो चुकी थी, मगर हवा में अजीब सी सर्दी थी। रोहित चारपाई पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने सुना जैसे कोई साइकिल चला रहा हो। मगर इस वक्त, इस बारिश के बाद, रोहित उठा और दरवाजे के पास गया। दरवाजा खुद ब खुद धीरे से खुला और बाहर वही डॉल खड़ी थी। इस दफा उसकी आंखों से पानी टपक रहा था। तुम आ गए? उसकी आवाज बहुत हल्की थी। रोहित पीछे हटा। तुम कौन हो? डॉल ने एक कदम आगे रखा। इस गांव की याद। बिजली चमकी और एक लम्हे के लिए रोहित ने देखा गांव के हर घर के शीशे में वही डॉल खड़ी थी। हर घर में, हर कमरे में मुस्कुराती हुई। सुबह हुई तो रोहित को लगा शायद सब ख्वाब था, मगर जब वो बाहर निकला गांव बिल्कुल खाली था। सिर्फ एक चीज बदली हुई थी, उसकी साइकिल। अब वो पुरानी लग रही थी, जंग लगी हुई, जैसे सालों से खड़ी हो, और उसके हैंडल पर कोई नाम खुदा हुआ था, रोहित। रोहित ने अपने हाथ देखे, वो भी अजीब लग रहे थे, हल्के, खाली, जैसे वो यहाँ का हिस्सा बन रहा हो। तभी पीछे से आवाज आई, अब तुम भी इस गांव के हो। रोहित ने मुड़कर देखा, वही डॉल अब बिल्कुल इंसान के बराबर खड़ी थी और मुस्कुराहट और गहरी हो चुकी थी। गांव के बाहर रोड अब नहीं था, सिर्फ मिट्टी, सिर्फ बारिश और सिर्फ वो कहानी जो हर रात किसी नए मुसाफिर का इंतजार करती है।